हेलो व्यूअर्स, वेलकम आपका। ठीक है, हमारे हैशटैग पावर हाउस चैनल में। ठीक है, प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, वेलकम आप सभी को वंस अगेन। टुडेज टॉपिक फॉर डिस्कशन इज मर्ज सॉर्ट। ठीक है, अब मर्ज सॉर्ट की डेफिनेशन देखते हैं, बिकॉज किसी भी कॉलेज लेवल एग्जाम में, यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम में अगर आप बात करें तो हमें इसके बारे में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो दैट्स वाई मैं उन बच्चों को भी कंसीडर कर रहा हूँ जो कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम में अपीयर होते हैं। ठीक है, तो आपने भी जो कंपटीशन लेवल के बच्चे हैं जो केवल ऑब्जेक्टिव पार्ट समझ के करते हैं, बट कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं ताकि आपको समझ आ पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इट इज एन एफिशिएंट कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है, एफिशिएंट क्यों बोलोगे? बिकॉज इसके अंदर जो कंपैरेटिवली अगर हम बात करें लिस्ट की, ठीक है, ये लार्ज लिस्ट पे काम करता है। ठीक है, कंपेयर टू जो आपका इंसर्शन सॉर्ट था वो हमारा किस पे काम करता था? बेसिकली स्मॉल डाटा सेट्स पे काम करता था, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ आइटम्स जो थे लिस्ट में कम हो। ठीक है, बट ये एक्चुअल लॉन्ग लिस्ट पे काम करता है। ठीक है, ये इनएफिशिएंट हो जाता है अगर स्मॉल डाटा सेट्स है तो। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज एन एफिशिएंट कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम। कंपैरिजन रहता है। ठीक है, अनलाइक रेडिक्स सॉर्ट, जैसे हमने आपको बताया था कि रेडिक्स के अंदर क्या रहता था, कोई कंपैरिजन की टेक्निक थी जो हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको शेयर किया था, उसको देखिएगा, वो बहुत इजी था बल्कि। ठीक है, मुझे तो बेस्ट लगता है जो रेटिंग सॉर्टिंग है, बट वो भी एक लिमिटेशन है, वो भी स्मॉल डाटा सेट्स के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जो मर्ज सॉर्ट है वो भी किसको फॉलो करता है? आपका डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, पूरी लिस्ट को ब्रेक कर देगा टू पार्ट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर कुछ प्रोसेस अप्लाई करता है। ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट नोट करें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज अ स्टेबल एल्गोरिथम। ठीक है, स्टेबल एल्गोरिथम का मतलब कि एलिमेंट्स अपने रिलेटिव पोजीशन को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो जो आपको इंसर्ट एल्गोरिथम की थी, इंसर्शन एल्गोरिथम की, उसमें भी बताया था। ठीक है, सो एलिमेंट्स अपनी रिलेटिव पोजीशन को मेंटेन करते हैं, ऑर्डर मेंटेन करते हैं। ठीक है अपना। नाउ इट आल्सो गारंटीज द ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑल द थ्री केसेस। देखो सबसे बड़ी बात क्या रहेगी इसके केस में, जो बेस्ट होता है, एवरेज होता है, जो वर्स्ट केस, तीन केसेस होते हैं हमारे। ठीक है, एक लास्ट वीडियो हम आपके साथ जरूर बनाएंगे जिसके अंदर हमने क्या करना है, इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम की जो लास्ट वीडियो रहेगी, जब सारे सॉर्टिंग टेक्निक्स खत्म हो जाती है, हम आपको कंपैरिजन टेबल बता देंगे जिसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हर एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम का आपके सामने शेयर करेंगे, बेस्ट केस में, एवरेज केस में और वर्स्ट केस में। बिकॉज कंपटीशन एग्जाम्स की जहां तक बात है, जो एस्टेट का एग्जाम है आपका, ठीक है, उसके अंदर आपको जरूर इसमें से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ठीक है, सो आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, मेरी एडवाइस है, जितने भी अब आपके साथ ये हमने लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट कर दी है, आप डेली इसको देखिए। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको जरूर नया सीखने को मिलेगा और अप्लाई करिए। इसके क्वेश्चन जो भी आपको मिलते हैं कहीं भी किसी भी लेवल के एग्जाम में मिलता है, तो आप इसको सोल्व करके देखिए, आपको डेफिनेटली जो लास्ट ईयर में हो चुके हैं आपको इसका सोल्यूशन इजीली मिल पाएगा। ठीक है, फिर भी किसी बच्चे को डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन या प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, हम डेफिनेटली आपको उसका सोल्यूशन देंगे। ठीक है, नाउ वर्किंग देखिए इसके डिवाइड। ठीक है, डिवाइड का मतलब क्या, जैसे कि हमने बताया था कि इस मैकेनिज्म को फॉलो करता है ये डिवाइड एंड कॉन्कर को। ये क्या करता है, रिकर्सिवली डिवाइड करता रहेगा। जो भी गिवन लिस्ट है, सपोज करो यही हमारी गिवन लिस्ट है, इसको डिवाइड कर देगा। छोटी लिस्ट इसलिए रहे ताकि कंपैरिजन करने में आपको समझाने में आसानी हो जाए। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप गिवन भी हो सकता है, जैसे एग्जाम के अंदर भी आपको एक लिस्ट दे दी और आपको कह दे कि इसको सोल्व करो यूजिंग मर्ज सॉर्ट। ठीक है, बट मैं एग्जांपल के लिए इसमें शॉर्ट लिस्ट ले रहा हूं ताकि इसको इजीली समझा पाए आपके सामने। ठीक है, तो इट रिकर्सिवली डिवाइड अनसॉर्टेड लिस्ट इनटू टू सब लिस्ट ऑफ रफली इक्वल साइज। जैसे सपोज करो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4, तो हम इसको दो और दो में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, जब सोल्व करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, कॉन्कर के बारे में। ठीक है, डिवाइड के अंदर तो हमने देखा कि जो एलिमेंट्स हमें गिवन होते हैं लिस्ट के अंदर, सपोज 4 थे, हमने इसको किस में ब्रेक कर देना है, 38 एंड 22 को वन पार्ट में 2 ले देंगे और नेक्स्ट 43 एंड 10 नेक्स्ट उसमें। ठीक है, तो 2 2 में हम ब्रेक कर देंगे अगर 4 एलिमेंट्स के लिस्ट में गिवन है। ठीक है, देन व्हाट वी विल डू। ठीक है, अब देखो कॉन्कर के अंदर क्या होता है, जो भी हमने एलिमेंट्स को अब डिवाइड कर दिया था दो पार्ट के अंदर, हम उसको सॉर्ट करेंगे। ठीक है, मतलब कंपेयर करके हम उसको सॉर्ट करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार जो हमने राइट में दो एलिमेंट्स को लिया है उनको भी हम सॉर्ट करेंगे। ठीक है, सो दैट इज द कॉन्कर पार्ट, मींस एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ सॉर्टेड वे, राइट। नेक्स्ट वी आर हैविंग द कंबाइन। अब डिवाइड एंड कॉन्कर का स्टेप हो चुका है जी। ठीक है, हमने क्या करना है, इनको कंबाइन करना। कंबाइन का मतलब क्या होता है, मर्ज कर देंगे। ठीक है, जो सॉर्टेड लिस्ट हमारी लेफ्ट साइड में होगी, उसके बाद सॉर्टेड लिस्ट जो हमारी राइट साइड में होगी, उनको भी कंपेयर करेंगे, उनको भी कंपेयर करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा फाइनल जो सॉर्टेड लिस्ट है पूरी कंप्लीट वो आ पाए। ठीक है, तो दैट इज अ मर्ज पार्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस लिस्ट को हम कंसीडर करते हैं और आपको करके दिखाते हैं मर्ज सॉर्ट कैसे एक्चुअली काम करते हैं, राइट।
ठीक है जी, देखिए हमारे पास लिस्ट क्या गिवन है जी 38, राइट, वी आर हैविंग इज 27, देन वी आर हैविंग इज 43, देन वी आर हैविंग इज 10। आप कितनी भी लंबी लिस्ट लीजिए, समझाने के लिए मैं थोड़ा शॉर्ट लिस्ट ले रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट के अंदर जितने भी कवर हो सकते हैं पॉइंट्स उसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमें 4 एलिमेंट्स की अगर लिस्ट गिवन है, हमने क्या करना है, इसको ब्रेक कर देना है दो के पार्ट में, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है कि इन दोनों को एक में पुट अप कर दीजिए, ठीक है। कर दिया। सेम आपने इसको भी ब्रेक करना है, ठीक है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बराबर लेके चलता हूँ ताकि इजीली आपको समझ आता है, ठीक है। इसमें 38 और इसमें 27, राइट। अभी भी आपने क्या करना है, देखो पहला स्टेप हमने ले लिया जो कि डिवाइड करना। सपोज हम मान के चलते हैं कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस वे में रेंज थे, ठीक है। तो हमने क्या करके पूरी की पूरी लिस्ट को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, ठीक है। एक तो हमने हिस्सा ये वाला ले लिया, ठीक है, एक हिस्सा हमने ये वाला ले लिया, सपोज करो, ठीक है। अब इसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स हमने उसको अलग अलग कर दिया, ठीक है जी। कंपेयर करने में दिक्कत तो नहीं आ रही। जैसे 38 और 27 को हमने एक में ले लिया, है ना, एक में ले लिया। और ये जो नेक्स्ट 2 थे हमने इसको एक में ले लिया। इसको फर्दर डिवाइड करो जी, 38 को अलग कर दो, 27 को अलग कर दो, ठीक है। होपफुली आ रहा होगा समझ, ठीक है। 43 को अलग कर दो, 10 को अलग कर दो, डिवाइड करते चले जाओ, जो कि ये पैराडिग्म फॉलो करता है, डिवाइड करो, ठीक है। डिवाइड करो जब तक कि सिंगल एलिमेंट नहीं रह जाता, मतलब सिंगल सिंगल है इसको तो डिवाइड करने से रहे। अब क्या करेंगे हम, इनको मर्ज करो, जोड़ो। मर्ज का मतलब क्या होता है, कंबाइन करो। कंबाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों एलिमेंट्स को, लेफ्ट पार्ट को सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं। 38 और 27, इनमें से सॉर्टिंग अगर हम अप्लाई करते हैं तो कौन सा एलिमेंट छोड़ता है जी, 27। तो 27 कहाँ पे आ जाएगा आपका, फ्रंट में, ठीक है, राइट। तो 27 आपका यहाँ आ गया और 38 कौन सी पोजीशन पे चला जाएगा, आपकी 27 पे। लो जी, आपका जो डैश पार्ट था वो तो आपका सॉर्ट हो चुका है, राइट। इसीलिए मैंने छोटे लिस्ट लिया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। सेम वे में अगर आप इसको कंपैरिजन करो, 10 जो है 43 से छोटा है, तो 10 आपका कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा जी। अब मर्ज भी तो करना है ना, मर्जिंग की बात ये, यहाँ तक तो हमने क्या कर दिया था, इनको डिवाइड, ठीक है। अभी डिवाइड करने के बाद हम इनको दोबारा क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि 10 को हम आगे लेंगे, बिकॉज 10 जो है स्मॉलर वैल्यू कंपेयर टू 43 एंड 43 बैक में चला जाएगा, ठीक है जी। लो जी, ये हमारी राइट साइड वाली लिस्ट भी सॉर्ट हो चुकी है, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट सॉर्टेड लिस्ट आ गई, ठीक है। ये हमारी राइट सॉर्टेड लिस्ट आ गई। अब दोनों को भी तो कंपेयर करोगे ताकि हमारा फाइनल सॉर्टेड लिस्ट के अंदर जितने एलिमेंट्स है वो आता है, ठीक है। अब उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सपोज करो हम इसको लेफ्ट को एल से डिनोट करते हैं, राइट को आर से डिनोट करते हैं, सिंपल है, कोई ज्यादा इश्यू नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सपोज इसको हमने इंडेक्सिंग दे दी आई, ठीक है, इसको दे दिया इंडेक्सिंग जे, ठीक है। नीचे या यहाँ लिख देते हैं, देखो इंडेक्सिंग जे, इसको इंडेक्सिंग आई, राइट। अब हमने इनको भी तो कंपेयर करना है, तो हम कैसे कंपेयर करते हैं जी, चलिए देखते हैं, ठीक है। या इसको I1 मान लो, ठीक है, इसको I2, इसको J1, इसको J2, राइट। अब लेफ्ट ऑफ I1, ठीक है, इसको हम कंपेयर करेंगे राइट के J1 से, पहले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, ठीक है। लेफ्ट ऑफ I1 विल बी कंपेयर विद राइट ऑफ J1, ठीक है। क्या 27 जो है 10 से छोटा है, नहीं। इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, जो फाइनल हम सॉर्टेड लिस्ट लेके आने वाले हैं उसके अंदर हमें 10 को कहाँ प्लेस करना पड़ेगा, फर्स्ट पोजीशन पे। आ रही बात समझ। और आप एक काम करो, इसको फिर यहाँ से हटा दो, ठीक है, कंपैरिजन होने के बाद, मीन्स 10 हमारा राइट प्लेस पे आ चुके हैं। इतनी बात समझ आई है। अब 10 जब यहाँ पे आ चुका राइट प्लेस पे, तो 27 क्या होगा, शिफ्ट करेगा पीछे की तरफ, रिप्लेसमेंट नहीं करनी, शिफ्ट करना है, ठीक है। अब 10 जब हमारा आगे आ चुका है तो 27 कहाँ चला जाएगा, हमारा पीछे, ठीक है। 27 के बाद क्या आया था, 38 आ गया। नेक्स्ट वी आर हैविंग, अब देखो जी, ये हमारा जो 10 था वो अपनी पोजीशन ले चुका है। अब उसके बाद हमें कंपेयर किसके साथ करना है, जो एक ही एलिमेंट बचा है, ठीक है। एक एलिमेंट कौन सा बचा है जी, 43। अब 43 को जब आप कंपेयर करेंगे इस लिस्ट के अंदर, ठीक है, तो आपने सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। ये कौन सी पोजीशन पे था, सपोज करो J2 पे था, ठीक है। अब I1 का तो कंपैरिजन हो चुका है, ठीक है। अब I2 को लेके चलो, अब I2 को कंपेयर करो
क्या J2 जो है इससे लेस है कि बड़ा है जो 43 दिख रहा है, मींस ये अपनी राइट पोजीशन पे सॉर्ट होने के बाद अरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी फाइनल सॉर्टेड लिस्ट क्या आ जाएगी जी, लो लिखो 10, 27, 38 एंड 43। लो जी, ये आपकी फाइनल सॉर्टेड लिस्ट आ चुकी है। So that was the ease of sorting the elements using merge sort, ठीक है। So that was all about your merge sort. Thank you.